हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पर भिगो दी हूँ मैंने इमली और उड़द की दाल। तो आज बनेंगे दही बड़े। तो इसके लिए मैंने ये उड़द की दाल भिगा के रखी हुई थी। और यहाँ हरी मिर्ची भी तोड़ के लाई हूँ। ये घर की हरी मिर्ची है, जो एक पेड़ लगा हुआ है हरी मिर्च का, तो उसकी मैं ये हरी मिर्ची तोड़ के लाई हूँ घर की। तो अब बनेंगे दही बड़े। इतनी अच्छी ग्रीन है ना। और अभी छाछ में भिगाएंगे। ये छाछ इसमें डाल देते हैं और इसमें तड़का लगाएंगे। फिर जो पानी में भिगाते हैं ना दही बड़े, उसको आप छाछ में भिगाएंगे। इससे क्या होगा कि दही बड़े जो फीके नहीं लगेंगे। पानी में डुबाओ तो फीके लगते हैं ना। वैसे तो उसमें हींग डालते हैं, नमक के पानी में भिगोते, लेकिन इसमें भिगाएंगे आप। तो आप देखते हैं कितने टेस्टी होंगे, तैयार होंगे। और यहाँ पर बन रही है चटनी इमली की। इसमें मैंने नमक डाल दिया है, काला नमक और वाइट नमक, काला नमक। और इसमें डालेंगे ये और काली मिर्च का पाउडर और गुड़। काली मिर्च का पाउडर भी डाल देते हैं इसमें। सौंठ भी डालेंगे। सौंठ को तो मुझे पीसना पड़ेगा। इसमें डालेंगे गुड़। अच्छी बनके तैयार हो जाएगी मीठी चटनी। मुझे पता है कि कितने मीठी होंगी है, इसलिए मैं सब अंदाज से डाल रही हूँ इसमें। इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। ये अच्छी गाढ़ी होती रहेगी, पकती रहेगी। और ये हरी मिर्च की चटनी भी बन रही है, हरी मिर्ची की। इतनी तीखी है ना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, तीखी सी। इसमें काला नमक डाल दिया है मैंने। और इतनी गाढ़ी रखो ना, तब अच्छी लगती है दही बड़े पे डालती है तो। बस ये तैयार है। तो फटाफट से बस इसको फेंटती हूँ मैं। ये वाला प्रोसीजर रह गया है कि इसको जितना अच्छा फेंटेंगे उतने फ्लफी बनेगी ये। और अब हल्की सी गर्मी भी स्टार्ट हो ही गई है लगभग। तो उसमें ना, जैसे ये गर्मियों में दही बड़े बनाओ ना, तो ये अच्छे, जैसे इसमें जो खमीर छूटता है ना, वो बहुत अच्छे बनते हैं, फिर फ्लफ़ी बनते हैं। यदि हम इसको उड़द की दाल को पीस के और फेंट के थोड़ी देर रख देंगे ना, तो ये इसमें बहुत अच्छा खमीर उठता है। तो इतने सॉफ्ट बन के तैयार होंगे फिर दही बड़े। तो वही है, गर्मियों में बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये। तो आज बस सबका मन कर रहा था कि दही बड़ा बनाया जाए, तो फिर मैंने ये दाल भिगो के रख दी थी। और अब इसे इतना फेंटेंगे कि ये इतना, जैसे पानी में डालेंगे ना तो ये ऐसे ऊपर आ जाए। और पीसी हुई उड़द की दाल को एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे ना, तो उसमें जो एयर बनती है ना, तो उसी से फिर दही बड़े बहुत अच्छे बनते हैं, जैसे सॉफ्ट बनते हैं। और अब मैं छाछ में थोड़ा सा तड़का लगा देती हूँ। जीरा और लाल मिर्च का पाउडर ऐसे डाल दिया मैंने। तो इसका तड़का लगा देंगे। इसी में हम जैसे दही बड़े को भिगोएंगे। वैसे तो जैसे गुनगुने पानी में हम भिगोते हैं उसको, दही बड़े को, नमक और वो हींग डाल के, लेकिन मैं इसे छाछ में भिगोऊंगी। तो उसके लिए मैंने छाछ में तड़का लगा दिया है। और अब बनाएंगे दही बड़े। और ये गाढ़ी हो गई है, पक के अच्छी। गुड़ जब मेल्ट हुआ ना, और गुड़ इतना डालेंगे कि ये अच्छी मीठी हो जाए। बहुत अच्छी बन के तैयार होती है इमली की चटनी, ये मीठी सी। तो बस ये बन के तैयार है। और ये दही बड़े मैंने दोपहर में बनाए थे, तो इतने बने थे कि इसी को खाने से पूरा पेट भर गया सभी का। और फिर ये चीज़ें ना, जैसे बनाओ तो थोड़ी सी ज़्यादा बनाओ ना, तो फिर मन भर के सबका खाने में भी आता है। सब लोग अच्छे से पेट भर के खा लेते हैं। तो यही है, हम घर में बनाते हैं ना, तो बहुत सारी क्वांटिटी में बना लेते हैं हम, तो सबको मन भर के खाने में आ जाता है, पेट भर के मतलब। तो हमने जब ये मैंने बनाए ना दही बड़े, तो इसी में सबका फिर हो गया। दोपहर में बनाए थे हमने, तो बहुत सारे बन गए थे। तो ये जब मैं इसे तेल में डाल रही थी ना, तो ये मशरूम के जैसे शेप इसका बन गया था और तेल के ऊपर आ गए थे पूरे। तो तेल थोड़ा सा कम होगा, इसलिए ना मशरूम जैसे ये फूल गए थे ऊपर, लेकिन ठीक है। और ये जो सरसों का तेल है ना, इसके कारण फिर ये ना थोड़े से येलो से हो गए हैं। वैसे तो बड़े जो होते हैं ना, वो वाइट से दिखते हैं यदि रिफाइंड तेल में तलेंगे तो, लेकिन ये सरसों के तेल में तले हुए हैं, तो इसलिए ये येलो से दिख रहे हैं। और
बस ये बन के तैयार है और इसी को मैं निकालते जाऊंगी और वो जो छाछ है ना तड़का लगाया हुआ उसी में डालते जाऊंगी। तो ये अब छाछ में बन के तैयार होंगे। देखते हैं इस बार छाछ वाले दही बड़े कैसे बनते हैं, कैसे लगते हैं मतलब टेस्ट में। तो मैं इसे छाछ में भिगोते जाऊंगी, जैसे बनते जा रहे हैं ना वैसे मैं इनमें डालते जा रही हूँ और इसे थोड़ी थोड़ी देर रखेंगे बस। फिर दूसरा वाला जो तलूँगी ना वो भी फिर डाल दूँगी मैं उसमें। तो ये छाछ में डालने से ना क्या होगा कि जो हम ये जो छाछ का पानी जो इसमें एब्जॉर्ब होगा ना तो वो थोड़े से अंदर जो हम जैसे बड़े अंदर तक जो पानी उसमें भरेगा ना तो वो थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा रहेगा। और पानी में जैसे हम भिगोते हैं ना तो थोड़ा सा फीका फीके से लगते हैं वो दही बड़े। तो बस यही रहेगा उसमें फ़र्क छाछ में और पानी का। तो अब देखते हैं कि छाछ में भिगे हुए दही बड़े कैसे लगते हैं। और ज़्यादातर ना घर के ही दही बड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हम घर में जो बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा स्पाइसी भी रहते हैं और चटनी भी अच्छी रहती है। और जैसे हम शादियों में खाते हैं ना तो बिल्कुल मुझे तो मज़ा ही नहीं आता है दही बड़े खाने में, सच कहूँ तो। और घर के बने हुए रहते हैं ना तो वो बहुत हम जैसे हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं हम उन्हें। तो चटनी भी अच्छी स्पाइसी बनी हुई है। तो ये अच्छे स्पॉन्जी हो गए हैं, जो मैंने निकाल लिए हैं थोड़े से, ये ऐसे बन गए हैं। और जैसे बनते जा रहे हैं मैं भिगोती भी जा रही हूँ उनमें। और बस अब मैं प्लेट लगा देती हूँ। और ये जो प्लेट जो लगा रहा है ना तो इसी को देख के एकदम मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही देखने से ही एकदम लग रहा है कि बहुत टेस्टी बने हुए हैं। और जब इसमें इमली की चटनी डालते हैं ना तो वो तो और भी बहुत ही टेस्टी लगती है। जैसे इमली की चटनी मीठी होती है, जैसे खट्टी मीठी सी, लेकिन ज़्यादा खट्टी नहीं करते, इसे मीठी बनाओ ना तो बहुत टेस्टी बनती है। ये बहुत ही अच्छी लगती है जैसे। तो बस ये हरी मिर्च की चटनी और इमली की चटनी डाल दो ना तो उसी से एकदम स्पाइसी और देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है। इसमें मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा काला नमक भी डाल दिया है। बस ये बन के तैयार हैं दही बड़े टेस्टी से। चटनी में कलर वलर नहीं, ओरिजिनल है चटनी। लो जी आके बताओ जी कैसा बना। ये देखो कितना नरम बना है। लो कैसा लगा? टेस्टी, बहुत टेस्टी, एकदम अच्छे सॉफ्ट हो गया ना इसमें। अच्छा भर गया, फ्लफी है एकदम। हो गया। चलो दही बड़े का मजा लिया जाए। वाओ बहुत टेस्टी है। जो पानी में फीका फीका लगता है ना वैसा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा खट्टापन लग रहा है उसमें बड़े में और बहुत टेस्टी स्पाइसी लग रहा है। अच्छा फीका नहीं लग रहा है। तो ये ऐसे अब ऐसे ही बनाएंगे चटपटा सा, बहुत टेस्टी बना है। चलो खाएंगे। इमली की चटनी को मैंने इसमें भर के रख दिया जो बच गई थी ना। अब ये जैसे पकौड़े बनाए ना इसमें अच्छी यूज़ हो जाया करेगी। और ये बोतल अच्छी मिल गई मुझे, खाली भी रखी थी तो उसमें पूरी जितनी बची थी चटनी उतनी पूरी आ गई इसमें। ये चीज़ें क्या है कि इसको फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। जैसे इमली की चटनी बना के बहुत सारी रख दो। मैं कभी रखती नहीं हूँ लेकिन आज ये बच गई है तो रख दिया। तो अब वो काम ही चाहिए। और ये बर्तन हो गए इतने सारे, तो साफ करना है। और अब हो गए हैं हम तैयार बाहर जाने के लिए शाम के टाइम। तो और ये साड़ी मैंने पहली बार पहनी हूँ, बहुत अच्छी लग रही है और इतनी हल्की इतनी सॉफ्ट है ना,
मुझे ऐसी साड़ियाँ बहुत पसंद आती है, तो मैंने आज सोचा कि ये वाली साड़ी पहन लेती हूँ। और शाम के समय हम जा रहे हैं तो अच्छा भी लगेगा, जहाँ पे जा रहे हैं ना वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग फिर जैसे हम तैयार होते हैं ना तो फिर अच्छा भी लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि ये साड़ी को आज पहनती हूँ। और ये ब्लाउज़ भी मैंने लिया था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी फिटिंग आई थी इसकी। और ये दोनों मैंने मीशो से लिए थे। तो साड़ी तो पहले ले चुकी थी मैं, फिर मैंने सोचा कि ये ब्लाउज़ भी अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा कि ये मेरे 1-2 साड़ियों पे मैच हो जाएगा, तो फिर ब्लाउज़ भी ले लिया था मैंने। तो बहुत अच्छी फिटिंग आई हुई है इसकी। और इसमें ना ओरिजिनल जो वो होते हैं ना मिरर, वो वाले लगे हुए हैं। तो वैसे ना ओरिजिनल मिरर की जगह फेक वाले मिरर जो होते हैं ना, जो प्लास्टिक के होते हैं, वो वाले लगे होना चाहिए, क्योंकि ये जो टूट रहे थे ना, फिर कभी कभी टूट भी जा रहे थे ये ओरिजिनल वाले जो मिरर लगे हुए हैं इसमें। तो इससे ना बहुत डर भी लगता है जैसे कांच चुभने का। तो बस लगे हुए थे, तो मुझे पता नहीं था कि इसमें ओरिजिनल मिरर लगे हुए हैं, लेकिन अच्छी लग रही थी। और ये जो मैंने साड़ी पहनी है इसको फिर पहनने के बाद तो फिर यही है कि आईने में कितने ही बार निहारो अपने आप को, ऐसा लगता है। और इतनी अच्छी लग रही थी मुझे ये पहनने के बाद, इतनी सॉफ्ट साड़ी। बहुत सिंपल सी है ये और बहुत कम कीमत की है साड़ी तो, लेकिन उसमें जैसा हैवी ब्लाउज़ पहन लो ना तो उसका लुक ही बहुत चेंज हो जाता है जैसे साड़ियों का। और ऐसे ही होना चाहिए, जैसे हम जैसे सिंपल सी साड़ी पहन रहे हैं ना, तो उसमें हैवी ब्लाउज़ पहन लो तो बहुत खिल के आता है, उसका साड़ी का जो लुक है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो बस ये वाला ग्रे कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये साड़ी ले ली। और मेन चीज़ तो ये बहुत सॉफ्ट है ना, तो संभालने में भी बहुत अच्छी आ रही थी। और अब हम पहुंच गए हैं जूडियो, क्योंकि बच्चों को ना ये अभी इनको ही लेने थे, जैसे जीन्स और शर्ट, टी शर्ट, ऐसे इनको ही देखना था बच्चों को। तो और अभी सेल भी लगी हुई थी, बच्चे कह रहे थे कि 1-2 दिन से सेल भी लगी हुई हैं, तो जाते हैं वहाँ पर और देख कर आते हैं। और लेना भी था इनको, तो हम बस पहुँच गए हैं जहाँ। बहुत अच्छा लगता है ना ऐसे मॉल में जाओ तो अपने मनपसंद कपड़े चूज़ करो, उनको देखो, फील करो। तो यही सबसे बड़ी अच्छी बात होती है कि जैसे हम मॉल जाते हैं ना, तो हम हमारे अकॉर्डिंग कपड़े जैसे हाथ लगा के और फील करके देख के हम चूज़ करते हैं और जैसे ट्राई भी कर लेते हैं। और यहाँ पर बड़ा सा मिरर लगा हुआ है ना, तो बस मैं शुरू हो गई। और अब तो क्या है कि गर्मियों के दिनों में ना शाम को निकलो बाहर कहीं घूमने तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम मन जैसे खुश हो जाता है। कभी कभी ना ऐसे चेंजेस भी होने चाहिए हमारी लाइफ में। हम डेली वही रूटीन करके वही सब घर में रह के ना हम थोड़े से बोर फील करने लग जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा ऐसा चेंज हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है। वैसे तो ये मॉल में जाना, बच्चे ना हमेशा जब भी उनको कुछ लेना रहता है ना जैसे कपड़े, तो बस मम्मी पापा के साथ ही जाते हैं। और ज़्यादातर मेरी पसंद के वो कपड़े लेते हैं, मुझे ही बताते हैं कि ये वाला अच्छा लग रहा है, या फिर मैं उनसे कहती हूँ ना कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, या ये कलर, या ये जैसे जीन्स में तो कोई चॉइस रहती नहीं है, जीन्स तो जैसी मिलती है वैसी लेनी पड़ती है। लेकिन शर्ट में ज़्यादातर बच्चे ना फिर मुझसे ही पूछ के लेते हैं कि ये वाला अच्छा लग रहा है क्या। वैसे तो उनकी भी पसंद होती है, मैं ऐसा नहीं है कि मेरी पसंद के पहनाती हूँ उन्हें, उनकी भी पसंद रहती है, लेकिन वो ज़्यादातर मेरी भी पूछते हैं कि मम्मी ये अच्छा लग रहा है क्या, और ये वाला प्रिंट या ये वाला कलर। तो फिर मैं उनको जैसे पसंद करके देती हूँ ना, तो फिर वो वाले ले लेते हैं। और ये जो टी शर्ट थी ना, यहाँ पर जो ये क्या शर्ट टंगा हुआ था, इसमें ना ये क्रोशिया से बना हुआ था ये। और मैं इसे देखने के बाद मैंने सोचा कि ये तो हम बहुत बना चुके हैं, जैसे वो थे ना जैसे पहले टेबल क्लॉथ और ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनती थी क्रोशिया से, हाथ से। तो वही वैसे ही बना हुआ था, पूरा क्रोशिया से बना हुआ था, अच्छा लग रहा था वो। जैसे बच्चों को, जैसे इस एज के बच्चों को ना वो पहनते हैं तो वो वाला शर्ट, लेकिन नहीं लिया उन्होंने बच्चों ने। बस उनको तो बस सिंपल से जो भी जैसे जीन्स देखनी थी उन्हें, भावेश और जय को। और भावेश के नाप की तो एक भी जीन्स नहीं थी, जैसे कमर का नाप ही रहता है ज़्यादातर तो साइज़, तो भावेश के साइज़ की एक भी जीन्स नहीं मिली, और बस जय के साइज़ की एक मिली। तो बस वही था कि सब छट गई थी, 2-3 दिन से सेल चल रहा था तो सारी छट गई थी। तो बस जय ने लिया और भावेश ने तो
ले ही नहीं पाया क्योंकि उसके नाप की थी नहीं जीन्स। और फिर हम बाहर आके यहाँ पर बैठे ना, तो यहाँ पर ये जो पिटूनिया बोलते हैं ये वाले फूल को, तो इतना अच्छा लग रहा था ना यहाँ पर सीन। और यहाँ पर फिर बैठ के हमने थोड़ी फ़ोटो भी खिंचवाई। और ये फूल भी इतने अच्छे कलरफुल थे ना, बहुत सारे कलर के थे, एक से साथ ही सब एक जगह पे यहाँ पर लगे हुए थे। तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर बैठ गए। और ये गर्मियों में ही खिलते होंगे शायद, पिटोनिया के जो फूल है ना, तो ये इतने अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर बैठ के जो टाइम स्पेंड करना ना बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे अंदर से तो ज़्यादा ये बाहर का मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, बाहर ऐसा खुला खुला एरिया, और ये इतना अच्छा लग रहा था ना। यहाँ का सीन भी बहुत अच्छा लगता है जैसे शाम के टाइम आओ तो। और गर्मियों में तो बहुत ही अच्छा लगता है, और ठंडा ठंडा मौसम रहता है, तो शाम के टाइम बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और यहीं पर DIY का भी जो शॉपिंग मॉल है ना, वो भी यहीं पर है, तो वहाँ पर भी पहुँच गए थे हम लोग, ये DIY। तो यहाँ पर ना बहुत सी चीज़ें ऐसी लगता है कि देखने के बाद ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आइडिया भी आ जाता है कि हाँ अच्छा ये भी चीज़ मिलती है, या अच्छा ये भी है यहाँ पर। तो हमें एक ही जगह पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। और ये जो बो वाली जो थे ना रिबिन, ये अच्छी लगती है, जैसे हम पोनी बना लेते हैं ना, और उसको फिर ऐसे लगा लो ना, जैसे पुरानी हीरोइन आशा पारेख और ये लोग जैसे पहले की जो पुरानी हीरोइन थी ना, तो वो लोग ऐसे ही लगाते थे, बो वाली जो रिबिन वाली जो सिर पे बांधते थे पोनी टेल, और उसमें बो लगा हुआ रहता था, तो उसी टाइप की थी वो लगने के बाद बहुत अच्छी लगती है। और ये सारे पूरे यहाँ पर लेडीज़ों का ही पूरा आइटम लगा हुआ था। और यहाँ पर हम सभी अपने अपने काम की जो चीज़ें हैं ना, जो कि जिसको जो चीज़ों की ज़रूरत है वही चीज़ें हम देख रहे थे। जैसे मैं जब भी जाती हूँ, मॉल जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, तो मैं मेरे काम की चीज़ें देखती हूँ ज़्यादातर। यही चीज़ें मुझे ज़्यादातर अच्छी लगती है। ये स्टोरेज बॉक्स होते हैं ना, तो ये भी बहुत लेने का मन करता है मेरा, लेकिन ये हमेशा मना कर देते हैं वो वाले लेने के लिए, प्लास्टिक के ये स्टोरेज बॉक्स वो जो रहते हैं। और बस यही चीज़ें हम सब देखते हुए, वैसे तो बहुत टाइम हो रहा था, तो हम जल्दी जल्दी से बस अभी तो बस वहाँ पर देखने ही गए थे कि यहाँ आए हुए हैं, तो यहाँ पर भी देखते हुए चलते हैं। तो लेना तो कुछ था नहीं यहाँ पर, और घूमने में ही मज़ा आता है, सारी चीज़ों को बाद में लेंगे। जैसे अभी तो टाइम नहीं था ना, तो ये बहुत जल्दी मचा रहे थे, और हमें अभी इसके बाद रेस्टोरेंट जाना है, तो क्या है कि लेट हो रहा है बहुत। तो यहीं पर इतना टाइम हो जाता ना, जैसे हम मॉल में घुसते हैं ना, तो टाइम का तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि कितने बज गए। तो फिर हम रेस्टोरेंट जाने में बहुत जैसे लेट हो जाएंगे, तो वो तो बंद ही होने लगेंगे। तो फिर इस कारण फिर ये जल्दी मचा रहे थे कि जल्दी जल्दी से देख लो, फिर वहाँ पर जाना है हमें। तो अब आ गए हम यहाँ पर रेस्टोरेंट। तो ये वाला जो रेस्टोरेंट है ना, तो ये बिल्कुल उसकी थीम पे बना हुआ है, बिल्कुल ट्रेन के जैसा बना हुआ है। ये बिल्कुल ट्रेन का शेप दिया हुआ है इसको, ये रेस्टोरेंट को। और हम जब भी जैसे यहाँ से निकलते थे ना, जैसे हम मार्केट जाते थे बाड़े, तो यहाँ से कभी निकलते थे ना, तो फिर हम मन में सोचते थे कि एक बार तो ये वाले रेस्टोरेंट आएंगे हम। तो फिर आज मौका मिला, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पर चलते हैं, रात का डिनर भी करना है हमें। और हमारे महाशय ना जब भी हेलमेट निकालते हैं तो उनके जुल्फ़े संवारने लग जाते हैं ये। तो फिर मैं उनका ही वेट करते हुए फिर मैं तो चढ़ गई अपने ट्रेन में। यहाँ पर यह है रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा है, इतना अच्छा बना हुआ है ना अंदर, बिल्कुल ट्रेन के डिब्बों के जैसा। और बाहर का सीन दिखता है, वैसे खिड़की में से ये रोड है, बाहर का सीन दिखता है। और इतना पॉश में था, बहुत अच्छा था। और खाना भी अच्छा ही था वहाँ का। जैसे भावेश जय ज़्यादातर खाते हैं, जैसे अपने दोस्तों के साथ उनके जैसे पार्टी शार्टी चलते रहती है, बच्चे लोग जाते ही रहते हैं, जैसे बर्थडे पार्टी है वो। हम तो बहुत कम जाते हैं रेस्टोरेंट। तो भावेश जय कहने लगे कि अच्छा है, जैसे खाना कंपेयर जैसे करो ना, जैसे वो और किसी जगह खाए होंगे, तो उनके कंपेयर में ये यहाँ पर वो कह रहे थे कि अच्छा लग रहा था खाना, टेस्टी था। मुझे भी अच्छा लगा वैसे तो। और हमने वही खाना ऑर्डर किया जो कि हम खाते हैं, या जिनका कि हम खा चुके हैं, या हम नया चीज़ कोई ऑर्डर नहीं करती हूँ मैं। जैसे मेनू देखते हैं ना हम, तो बस वही सिंपल सा जो हम जैसे खाने लायक रहता है कि हम हाँ ये अच्छे से खा लेंगे, वही नई चीज़ कोई सी ट्राई नहीं करती हूँ मैं।
और बच्चे फिर मेरे अकॉर्डिंग फिर मंगवाते हैं। बच्चे वैसे भी कोई बहुत सारे जैसे चाइनीज़ वाइनीज़ बहुत सारे वो रहते हैं ना मेनू में, तो बहुत सारा लिखा हुआ रहता है मेनू, जैसे हम मेनू पढ़ते हैं तो, लेकिन मैं वही चूज़ करती हूँ कि जो कि अच्छे से खा लें हम। तो बस वही उसी का वेट करते हुए बैठे हैं हमने दे दिया है ऑर्डर कि ये खाना है, हमें ये मंगवाना है। और ये ट्रेन का शेप ना बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ पर ये खिड़की में फिर हमने नेट डाल दी। उसके उधर साइड ना रोड है पूरा, बहुत पॉश में बनी हुई है, और यहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी है। पहली बार आए हम, बाहर से देखा था और अंदर जाके देखा ना तो बहुत अच्छा था, एकदम पॉश में थी। और बस आ गया है हमारा खाना, क्योंकि ऑर्डर करना ना तो थोड़ा तो वेट करना ही पड़ता है। तो उसी बीच फिर हमने थोड़ी सी फ़ोटो भी खिंचवाई फिर टाइम पास करते हुए। और घर में तो हम जैसे खाना बनाना, परोसना, बर्तन मांजना सब करते हैं, लेकिन जब रेस्टोरेंट जाओ ना तो कुछ अलग ही फील करवाते हैं ये लोग, रेस्टोरेंट वाले हमें कुछ विशेष ही। तो मैं जैसे सर्व करने लगी, वो ला के रख दिए, तो मैं सर्व कर रही थी, तो फिर ये कहने लगे, ये जो थे ना वेटर, तो ये कहने लगे कि नहीं मैं सर्व कर देता हूँ। तो मैं मन में सोच रही थी कि ये तो हमारा रोज़ का ही काम है, लेकिन हम एक दिन जैसे होटल जाते हैं ना तो अपने आप को बहुत स्पेशल फील करते हैं हम। तो वही सभी लोग ऐसे ही करते होंगे जैसे स्पेशल फील अपने आप को। तो मैंने मन में सोचा कि हमारा तो ये रोज़ का ही काम होता है, हम तो क्या खाना बनाने से लेकर परोसना और बर्तन मांजना ये सब करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है ना कि जब हम जैसे रेस्टोरेंट जाते हैं तो अपने आप को बहुत स्पेशल फील करते हैं। तो बस वही है, थोड़ा सा चेंज लाइफ में हो जाता है ना तो अच्छा लगता है। तो बस यही हम, और ये लच्छा पराठा भी मंगवाया था हमने, और जो भी था वो सा सिंपल सा खाना मंगवा के हम आ गए हैं अब वापस। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।